ओम शांति। 30 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सतो प्रधान बन पास विद ऑनर बनने का पुरुषार्थ करना है। संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता ही है धारणा करके ऊंच पद पाना, अर्थात इसके लिए हम योग युक्त रहेंगे, ज्ञान युक्त रहेंगे और सेवा में बिजी रहेंगे। योग युक्त होने के लिए बाबा ने कहा, याद से ही याद करते करते आत्मा शरीर से अलग होती जाएगी। आत्मा के अंदर से विकारों का किचड़ा निकलता जाएगा। आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, फिर अपनी राजधानी में चली जाएगी। बाप की याद से ही बुद्धि रिफाइन होती है और आत्मा सतो प्रधान बनती है। आज की मुरली में याद का आधार बताया लव। बाबा ने कहा तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, क्योंकि बाप संगम पर आकर के हम बच्चों को प्राण देते हैं। तो प्राण के दो अर्थ हैं। प्राण का अर्थ है नया जन्म और प्राण का अर्थ है नॉलेज। तो संगम पर बाबा प्राण देते हैं, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा हमें अलौकिक जन्म देते हैं। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो ये ब्राह्मण जन्म हीरे तुल्य जन्म है। ये ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच धर्म है। इस स्मृति व नशे में रहना है, क्योंकि इस समय हमें बाप से प्राण मिलते हैं, नया जन्म मिलता है। ये नशा अपने अंदर रखना है और बाबा को याद करते रहना है। दूसरा है प्राण अर्थात नॉलेज। जब हम बाबा का बनते हैं तो बाबा हमें नॉलेज देते हैं। इस नॉलेज को जीवन में जब हम धारण करते हैं तब हम दूसरों को समझाने लायक बन जाते हैं। तो ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम बन जाती है। तब हमारे सारे भंडारे भरपूर हो जाते हैं। और जब ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है जिससे हमारे भंडारे भरपूर होते हैं, तो पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, क्योंकि संगम पर अगर हम अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर हम अच्छी रीति ही पढ़ाई पढ़ेंगे। स्मृति में रहे इस पढ़ाई से हम क्या से क्या बन जाते हैं, अर्थात हम विश्व का मालिक बन जाते हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सुख और शांति मिलती है। इस पढ़ाई से ही 21 जन्म का हमें वर्षा मिलता है। तो शिक्षक को बुद्धि में रखते हुए हमने ये ध्यान में रखना है कि संगम पर शिक्षक हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाकर, पवित्र बनाकर, स्वच्छ बना करके हमें राजधानी में भेज देते हैं, जहां हम अपनी राजधानी में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। जितना पवित्रता की धारणा होगी उतना ही भविष्य में ऊंच पद मिलेगा, क्योंकि भविष्य में ऊंच पद का आधार ही है हमारी धारणा और पवित्रता। इसके साथ साथ पास विद ऑनर बनना है। तो बाबा ने कहा कि बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र फिरता रहना चाहिए। जब इसको हम स्वयं में समझेंगे तभी हम दूसरों को समझा पाएंगे। ये अनादि ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। आदि में बाबा ने कहा सब आर्य थे, अर्थात सुधरे हुए थे। हर आत्मा इस समय सतो प्रधान थी, सोलवेंट थे, 100% सोलवेंट थे। वहाँ कोई शास्त्र नहीं थे और वहाँ कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं थी। किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सभी सतो प्रधान देवता कहलाते थे। लेकिन जब मध्य में आते हैं, बाप को भूल जाते हैं, धर्मों को भूल जाते हैं, अनेक धर्म हो जाते हैं। जब भूलने के कारण इंसोल्वेंट हो जाते हैं, गिरते गिरते जब विशियस वर्ल्ड बन जाता है, वाइसलेस से विशियस वर्ल्ड बन जाता है, अनआर्य हो जाते हैं। पहले पूज्य थे, जब मध्य में आते तो पुजारी हो जाते हैं। तो फिर अंत में बाप आकर के चढ़ती कला लाते हैं। तो हम सबको चढ़ाने वाला एक बाप है। तो बाबा बीज रूप है, कल्प वृक्ष की सारी नॉलेज देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण धर्म फाउंडेशन है। तो बाबा ने कहा मुख्य 4 धर्म हैं जो जिसमें से ब्राह्मण धर्म
मुख्य है। उसी से ही देवता धर्म पैदा होता है, देवता धर्म से फिर और धर्म की टाल टालियाँ निकलती हैं। तो इस तरह बाबा ने कल्प वृक्ष का डिटेल समझाया, हमारे 84 जन्मों की कहानी बताई। सेवा के लिए बाबा ने कहा विशाल बुद्धि होनी चाहिए। स्वमान की सीट पर बैठ करके बाबा ने कहा सर्व शक्तियों को कार्य में लगाते हुए जब सेवा करेंगे तो सेवा में सफलता प्राप्त होगी। और बाबा ने कहा जितना योग युक्त युक्ति युक्त होकर के सेवा करेंगे उतनी सफलता प्राप्त होगी। विशाल बुद्धि चाहिए, योग युक्त चाहिए, युक्ति युक्त चाहिए। सेवा क्या करनी है? 4 धर्मों का राज बताना है। और बाबा ने कहा कल्प वृक्ष का राज बताना है, ड्रामा के चक्कर का राज, ड्रामा के 84 जन्मों का राज बताना है, देवता धर्म फाउंडेशन नहीं है ये बताना है, और साथ में ज्ञान सुनाने के साथ फॉर्म भी जरूर भरवाना है। ओम शांति।